हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एसेंस एकेडमी। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तितर। इसको हम ब्लैक फ्रैंकलिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? तो इसका आंसर है संतोष यादव। हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? तो इसका नाम है संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा गुड़गांव में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हमारा है यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? तो बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1947 में, 1947 में। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो इसका आंसर है मोरनी हिल्स, जो कि हमारी पंचकुला में है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो ये है मोरनी हिल्स, और जो पंचकुला में है। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय फूल कमल है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? तो हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना है? तो हरियाणा का 22वां जिला बना है चरखी दादरी। हरियाणा में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो हरियाणा में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? ये इसका आंसर है 10। तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। हरियाणा में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो हरियाणा में हमारे पास 5 राज्यसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो हम हरियाणा की विधानसभा की 90 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर है श्री धर्मवीर। हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका आंसर है पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा का प्रसिद्ध युद्ध महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के किस स्थान पर लड़ा गया था? तो ये कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। पानीपत की लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हैमू के बीच में हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई और पानीपत की तीसरी लड़ाई। कई बार ये हरियाणा लेवल पर नहीं, ये सेंट्रल लेवल पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना और इनको अच्छे से याद कर लेना, ये आएंगे ही आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी, अकबर और हैमू के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, या फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पानीपत में एक पानीपत संग्रहालय है, जिसमें ये पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और पानीपत की तीसरी लड़ाई से जुड़े हुए सारे के सारे उनकी यादों में उनके अस्त्र, उनके शस्त्र और उनकी मूर्तियाँ, सारे के सारे जो ये अपना मराठों के बीच हुए थे, अहमद शाह अब्दाली के, उनकी ड्रेस और उनके तलवारें ऐसी की ऐसी रखी हैं। तो अगर आपका कभी टाइम लगे तो पानीपत जाना और वहाँ जाके पानीपत संग्रहालय में ज़रूर विजिट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। बुनकरों का शहर हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? तो पानीपत को हमारा बुनकरों का शहर कहा जाता है। हरियाणा की साइबर सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का नाम करो चोटी है, जो कि हमारा मोरनी हिल्स में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? तो हरियाणा की प्रमुख नदी है यमुना नदी। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है।
यह पंजाब और हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार सिरसा है। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? तो हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा किस जिले से अलग होकर एक नया राज्य बना? तो हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य बना। हरियाणा की राजधानी का क्या नाम है? तो हरियाणा की राजधानी का नाम है चंडीगढ़। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? तो काला हिरण, इसको ब्लैक बक भी बोलते हैं, तो ब्लैक बक या फिर काला हिरण हरियाणा का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? चौधरी बंसीलाल हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक थे। हरियाणा में मारुति सुजुकी का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये गुरुग्राम के मानेसर में है। ठीक है, ये गुरुग्राम में है। हरियाणा में हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना कहाँ है? तो ये है धारूहेड़ा रेवाड़ी में। ठीक है, तो हरियाणा में हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना कहाँ है? तो यह दारूहेड़ा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो यह करनाल में स्थित है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो यह मानेसर गुड़गांव में स्थित है। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? तो हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो यह है पंचकुला में। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस जिले में लगता है? तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला झज्जर जिले के जहाजगढ़ गांव में लगता है। हरियाणा की पित्तल नगरी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा की पित्तल नगरी रेवाड़ी को कहा जाता है। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है यह हिसार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में हरियाणा से नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति में राव तुलाराम ने जो इनका नाम है अहिरवाल से 1857 की क्रांति में हरियाणा से नेतृत्व किसने किया था? तो जो हमारे राव तुलाराम थे जो कि अहिरवाल से थे, तो इन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। हरियाणा में ताऊ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में ताऊ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चौधरी देवीलाल हरियाणा में ताऊ के नाम से प्रसिद्ध है। हरियाणा के राज्य कवि किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का राज्य कवि उदयभानु हंस को कहा जाता है। दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में है? तो गुरुग्राम में। दमदमा झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत। हरियाणा में ग्राम पंचायत की सबसे निचली इकाई है ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में है। हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी स्थित है? तो यह है हिसार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में है? तो बनावली किस जिले में है? तो बनावली हमारा है फतेहाबाद में। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है? तो पंचकुला में स्थित है। हरियाणा में कैक्टस का सबसे बड़ा गार्डन पंचकुला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा में देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत में स्थित है। हादी ए हरियाणा के नाम से कौन जाने जाते थे? तो हादी ए हरियाणा के नाम से शाह मोहम्मद को जाना जाता है। हरियाणा में लिबर्टी जूतों का कारखाना कहाँ है? तो हरियाणा में लिबर्टी जूतों का कारखाना करनाल में है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल हाईवे 44 NH44 हरियाणा के किन प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है? तो हमारा जो NH44 है, पहले इसको NH1 भी बोलते थे, अब इसका नाम बदलकर NH44 कर दिया गया है। तो यह सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो सोनू निगम का जन्म फरीदाबाद जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा तिलक
समाचार पत्र किसने निकाला था? तो हरियाणा तिलक समाचार पत्र पंडित श्री राम शर्मा द्वारा निकाला गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इसको याद कर लेना आने ही वाला एग्जाम में। हरियाणा में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो हरियाणा में सबसे लंबे समय तक चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री रहे थे। हरियाणा में होंडा मोटरसाइकिल का कारखाना कहाँ है? तो मानेसर गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो हरियाणा का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र हमारा रोहतक जिले में स्थापित हुआ था। हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का जो दूरदर्शन केंद्र है वह हिसार में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का जो अंबाला है यह वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कौन सा शहर पिंक सिटी या फिर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जो हरियाणा का फतेहाबाद है इसको हम गुलाबी शहर या फिर पिंक सिटी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो हरियाणा में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था यह 1967 में लगा था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और इसकी नेक्स्ट एग्जाम में भी, आगामी एग्जाम में भी आने के पूरे चांसेस है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की थी? तो इसका आंसर है चौधरी बंसीलाल ने। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल, इन्होंने अपने टाइम में शराबबंदी लागू की थी। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर कपिल देव हरियाणा, जिनको हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हरियाणा के किस शहर से हैं? तो ये हैं हमारे चंडीगढ़ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? तो साक्षी मलिक का संबंध है कुश्ती से। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से हुई थी? तो यह हुई थी पानीपत से। ठीक है। हरियाणा में भाखड़ा डैम का जनक किसे माना जाता है? तो हमारा जो हरियाणा का भाखड़ा डैम है तो इसमें चौधरी छोटू राम को इसका जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। पंडित जसराज का संबंध किस विधा से था? तो पंडित जसराज थे हमारे, वह शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे। हरियाणा में गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में जो गेहूं अनुसंधान निदेशालय है यह हमारा करनाल जिले में स्थित है। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो यह यमुनानगर से, जो यमुनानगर में ताजेवाला है वहाँ से हमारे हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? तो यह है हमारा जगाधरी में, जगाधरी यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो जो घग्गर नदी है यह हमारा कालका पंचकुला से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य या फिर हेमू था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो इनका नाम है लाला मुरलीधर। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में मोटरसाइकिल एस्कॉर्ट्स का कारखाना कहाँ स्थित है? तो जो हरियाणा में ये मोटरसाइकिल है एस्कॉर्ट और जो इसके ट्रैक्टर भी बनते हैं एस्कॉर्ट कंपनी के, ये हमारे हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था? तो हरियाणा का प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क था। हरियाणा में सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो हरियाणा में सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? ये कराया था तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ष किस वंश का संस्थापक था? तो किस वंश का शासक था? तो जो हर्ष था यह वर्धन वंश का संस्थापक था और इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यभूति वंश, और हर्ष जो थे वर्धन वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस शहर को शहीदों का शहर कहा जाता है? तो हरियाणा के झज्जर शहर को शहीदों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में शीश महल कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में शीश महल हमारा फर्रुखनगर में स्थित है। हरियाणा में शीश महल कहाँ स्थित है? तो जो हरियाणा में हमारा शीश महल है यह फर्रुखनगर गुरुग्राम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा साक्षरता गुड़गांव जिले की है। हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो यह है
मेवात नूह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो यह है 879। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है मेवात नूह। हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है गुरुग्राम। गुड़गांव का सबसे कम लिंग अनुपात है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एमडीयू हरियाणा के किस जिले में है? तो यह हमारा जो एमडीयू है यह हमारा रोहतक जिले में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय यह हमारा पंचकुला में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं सांग, धमाल, घूमर और लूर नृत्य। ये हमारे हरियाणा के प्रमुख नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो हरियाणा की पहली फिल्म थी धरती। तो यह 1968 में आई थी। हरियाणा की पहली सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? तो हरियाणा की सबसे पहली सफल फिल्म थी चंद्रावल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल सबसे प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है मुर्रा नस्ल। इसको हम काला सोना भी कहते हैं। हरियाणा के किस जिले को धर्मनगरी कहा जाता है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले को धर्मनगरी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की बस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड